आज की क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम गोलीय दर्पणों से होते हुए देखेंगे अवतल दर्पण, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। तो बात शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। कि प्रकाश के परावर्तन में अपन क्या करते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं, मान लेते हैं समतल दर्पण। अब दर्पण बनता कैसे है, दर्पण होता है एक्चुअल में ग्लास है, ठीक है, कांच होता है। कांच के नीचे वाली सतह पर हम क्या कर देते हैं, सिल्वर की परत चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम ब्लैक पेंट कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं सिल्वर की पॉलिश चढ़ाने के बाद। तो ये बन जाता है मिरर या दर्पण। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण जो होती है ना, एक होता है अभिलंब, ठीक है, अभिलंब होता है। तो आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण मीन्स आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण, आपतन कोण इसको बोलते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, आपतन कोण। और एक होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कैसे बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। मतलब ये जो किरण आपतित हुई वह इससे टकराई, और चूंकि टकराने के बाद ये कैसी सतह है, ये चमकदार सतह, नीचे पॉलिश की हुई मीन्स दर्पण है। तो जो किरण आपतित हुई वह उसी दिशा में, ठीक है, वह जो किरण आपतित हुई वह उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, ठीक है, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वह वापस लौट गई, परावर्तित हो गई। तो इस प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ जो कोण आर, यह है परावर्तन कोण। तो पहला कंडीशन क्या है, कोण आई बराबर होगा कोण आर की, ठीक है। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। मतलब आपतित किरण अभिलंब के बीच बना हुआ कोण बराबर होगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण के। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। दो नियम है परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही तल में होंगे और एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है। यह है परावर्तन का नियम। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पणों की। गोलीय दर्पण में सबसे पहले वाला जो दर्पण आता है, जिसकी आज की क्लास में हम बात करेंगे, वह है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण बनता कैसे है, अवतल दर्पण जिसका तल अब मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है, नत तल मतलब झुका हुआ तल। अवतल जिसका तल झुका हुआ हो, दबा हुआ हो, धसा हुआ हो, ठीक है। धसा हुआ तल मीन्स ये जो तल है, ठीक है ना, ये जो तल हमने बनाया ये तल है कैसा तल, अवतल, देख लो, ठीक है। तल धसा हुआ है, मतलब जो प्रकाश किरण इस पर आएगी, प्रकाश किरण किस तल पर जाए, प्रकाश किरण ऐसे तल पर जाए कि प्रकाश किरण हमें लगे कि किसी गुफा में जा रही है, ठीक है, किसी अंदर जा रही है, किसी जगह पर अंदर जा रही है। जैसे गुफा में हम समझ सकते हैं, इसको समझ लो गुफा है, तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी अंदर की ओर जाएगी। तो ऐसे तल को हम कहेंगे अवतल, जिसका तल दबा हुआ हो, प्रकाश किरण अंदर की ओर जाए। उत्तल में कैसे हो जाएगा, उत्तल में ये हो जाएगा, प्रकाश किरण बाहर की ओर आएगी, ठीक है, ये उठाओ, ये अंदर हमने पॉलिश कर दी, तो प्रकाश किरण अब कैसे आएगी, ऐसे उत्तल। अब तल कैसा हमको उठा हुआ दिख रहा है ना, इधर प्रकाश किरण कैसे आ रही है, अवतल, धसे हुए दबे हुए तल की ओर, धसे हुए तल की ओर आ रही है, ठीक। ये उत्तल दर्पण, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो अवतल दर्पण क्या, अवतल दर्पण जिसमें प्रकाश किरण अंदर जाए, प्रकाश किरण अंदर जाता हुआ हमको महसूस हो, ऐसा तल कहलाएगा अवतल। अब दर्पण कैसे बनेगा, वही सिल्वर की पॉलिश कर देंगे, ब्लैक कलर का पेंट चढ़ा देंगे तो पॉलिश हो जाएगी, और ये जो कांच है ये हमको दर्पण की तरह दिखाई देने लगेगा, ठीक है। मतलब जितनी प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी, लगभग 99.99% किरण परावर्तित हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो अवतल दर्पण में अब बात करते हैं मेन बिंदुओं की। तो अवतल दर्पण होता क्या है, ये वास्तव में होता है गोलीय दर्पण का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, गोलीय दर्पण का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। यदि देखो इसको यदि हम पूरा ऐसे क्लोज करना चाहें, ऐसे यदि हम उसको क्लोज करें तो हमें एक गोले के आकार का दिख रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि इस पार्ट को हमने क्या किया है, एक गोले से उठाया हुआ है, ठीक है। इसको यदि पूरा कवर करो तो
तो एक गोला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये गोले का पार्ट है। तो चूंकि ये एक गोला है तो उस गोले की त्रिज्या होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो मान लेते हैं इसकी गोले की त्रिज्या है c, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। सॉरी, इसको अपन को क्या बोलेंगे, इसका केंद्र इस गोले का केंद्र है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो c क्या है यहाँ पे, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, ध्यान में रखना। ठीक, अब ये जो दर्पण है, मान लेते हैं ये एक दर्पण है mn, और इसे हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक भी। तो mn को अपन क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक। ठीक, अब ये जो दर्पण है mn, इसके मध्य बिंदु को, तो दर्पण का मध्य बिंदु कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, इसके मध्य बिंदु को अपन बोलते हैं ध्रुव या पोल, ठीक है, ध्रुव या पोल। तो P क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ठीक, दर्पण का ध्रुव है P, मतलब ये दर्पण के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। अब दर्पण को यदि वक्रता केंद्र को हम P से मिला दें, ठीक है, तो वक्रता केंद्र को P से मिलाने वाली रेखा मतलब PC, ठीक है, PC क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। PC है यहाँ पे क्या, मुख्य अक्ष। बात समझ आ रही है ना। C को हमने P से मिलाया, तो मिलाने पर जो लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है, जो लाइन खींची उसको हमने कहा मुख्य अक्ष। अब जो फोकस होती है वह क्या होती है, P और C के मध्य, P और C के मध्य होता है फोकस बिंदु, है ना, इसको अपन बोलते हैं F को फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु कहाँ होती है, मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष पर स्थित कौन कौन से बिंदु हैं, C और P, ठीक है, तो इनके मध्य बिंदु में होती है फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु कहाँ होती है, P और C के मध्य। तो PC को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, C क्या है, वक्रता केंद्र है ना, P क्या है, P क्या है, इस दर्पण का मध्य बिंदु है। तो अपन इसको ऐसे मान सकते हैं किसी गोले का केंद्र है, तो गोले के केंद्र से परिधि तक की दूरी, है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी को अपन क्या मान सकते हैं, गोले की त्रिज्या। तो PC इक्वल क्या लिख सकते हैं, R, ठीक है, R मीन्स वक्रता त्रिज्या, ठीक, R मीन्स वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब PC इक्वल R है, तो PC इक्वल कितना हो गया, R हो गया, है ना। तो F इक्वल अपन क्या लिख सकते हैं, F इक्वल, F क्या है बताओ, F क्या है, F क्या है, P और C का मध्य बिंदु है F। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, PC/2, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, PC/2। PC इक्वल कितना है, R है, PC इक्वल है R, तो P से F की दूरी कितनी हो जाएगी, PC इक्वल है R, ठीक, PC इक्वल लिखा हमने R। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, R/2, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी हो जाएगी R/2, होगी ना, यहाँ से यहाँ की दूरी R/2, यहाँ से यहाँ की दूरी भी R/2। चूँकि यहाँ से यहाँ की दूरी R है, ये सेंटर पे स्थित है, मध्य बिंदु पर स्थित है P और C के, तो यहाँ से यहाँ की दूरी R, तो R/2, है ना। और वैसे भी हम PF की दूरी को लिख सकते हैं, क्या, PF इक्वल होता है, आगे चल के हम देखेंगे, PF इक्वल तो होता है स्मॉल f, जिसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको हम बोलते हैं क्या, फोकस दूरी, ठीक, इसको आगे देखेंगे हम। और हमेशा यदि हम दूरी मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। हमेशा ध्यान रखना, हम P से दूरी मापेंगे, हम हमेशा लिखेंगे PF PC, ठीक है, हम हमेशा क्या लिखेंगे, या तो PF लिखेंगे या तो PC लिखेंगे, ठीक, हम CP या FP ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना। हमेशा हम दूरी कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे दूरी को, ठीक। तो चलो अब बात करते हैं शुरू कहाँ से, इस फोकस से। ये फोकस होता क्या है, फोकस को हमने जाना, ठीक, पहली डिफिनेशन हमने क्या जानी कि P और C के मध्य बिंदु को हम कहते हैं फोकस, ठीक। अब दूसरे डिफिनेशन में दूसरे प्रकार से हम देख लें, ठीक, इसकी हम दर्पण में लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि F होता कहाँ पे है दरअसल। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बात अवतल दर्पण कर रहे हैं तो एक हम बना लेंगे क्या, अवतल दर्पण, ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण, एक हमने बना लिया अवतल दर्पण। अब क्या क्या बना लेंगे इसके लिए, हमें तीन चीज़ें, मेनली तीन चीज़ें हमको याद रखनी है, P, ठीक। अब P से क्या करेंगे, अब F कहाँ होगा, P और C के मध्य, ठीक है, तो P से 2 या 3 सेंटीमीटर का गैप ले लेना, बन जाएगा F।
फिर से 2-3 सेंटीमीटर का गैप ले लेना, बन जाएगा सी। ठीक है ना, मतलब पी सी के बीच क्या है, एफ है, मतलब एफ से 3 सेंटीमीटर दूर पी, एफ से 3 सेंटीमीटर दूर सी, 3 4 2 कुछ भी ले लेना। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। पी सी क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, पी सी क्या है, मुख्य अक्ष है। मान लेते हैं एक किरण ऊपर से और दूसरी किरण नीचे से ऐसे आपतित हो रही है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये पहला नियम भी है, इसको याद रखना हमेशा। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के बाद अब क्या होगा, जैसे ही ये किरण आएगी तो इस दर्पण से टकराएगी। ठीक है, इस दर्पण से टकराएगी, टक्कर होगा। टक्कर होने के बाद क्या होगा, वह किरण परावर्तित होगी। तो परावर्तित होने के बाद, चूंकि इधर पॉलिश है तो किरण इधर ही आ जाएगी ना। तो जैसे ही परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद जो किरण है वह हमेशा कहाँ से होकर जाती है, वह हमेशा होकर जाती है फोकस से। ठीक है, वह हमेशा कहाँ से होकर निकल जाती है, फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, हमेशा फोकस से होकर चली जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होगी वह फोकस से होकर जाएगी। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये हो गई फोकस की परिभाषा, कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर जाती है, और फोकस हमेशा होता है कहाँ, पी और सी के मध्य। ठीक है, अब यदि हमें कुछ इमेज बनाना है, ठीक है, हमें प्रतिबिंब बनाना है, किसका, वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाकर देखेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कुछ नियम याद रखने पड़ते हैं, जिसके लिए पहला नियम है, ये तो याद रहेगा ना, इसको लिख लेना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, पहला कंडीशन है ये। अब कुछ नियम है इसके, है ना, कुछ रूल लिख लो, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के। तो पहला रूल है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जिसको हमने अभी देखा ही। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक बना लिए दर्पण। ठीक, ये हो गया दर्पण, ये हो गया पी, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, पहली कंडीशन, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वह फोकस से होकर जाएगी। और सेम इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कि जो किरण फोकस से होकर आती है, जो किरण कहाँ से आएगी, फोकस से होकर आएगी। ठीक है, जो किरण फोकस से होकर आती है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, वह परावर्तन के बाद कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम उल्टा है इसका, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी फोकस से होकर जाएगी, जो किरण फोकस से होकर आएगी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा रूल है इसका, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। ठीक है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, ये बना लिया हमने सी। ठीक, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी वह परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है दर्पण की ओर, तो परावर्तन के बाद उसका मार्ग नहीं बदलता, वह हमेशा उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, मीन्स वक्रता केंद्र से होते हुए वापस चली जाती है ना। तो इन तीन चीज़ों को याद रखना है, ये रूल्स हैं। ठीक है ना, ये रूल्स हैं किसके, यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है तो। ठीक है, किसी वस्तु का आगे हम प्रतिबिंब बना करके भी देखेंगे। तो ये रूल हमें याद रखना कि कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है, या जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वह किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, मीन्स वक्रता केंद्र से होकर वापस चली जाती है। ठीक, अब कुछ कंडीशंस होंगे हमारे पास, है ना, हम कंडीशन पर देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। वस्तु को रखते जाएंगे, प्रतिबिंब हम देखते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम समझने के लिए एक दर्पण हम बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए केवल, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, इस C के बाहर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नमूना बना लिया है, मॉडल, यहाँ से हम सब देखते जाएंगे। ठीक है, इसको अपने बॉक्स में रख दिया। तो सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रख दें, C के बाहर रख दें। ठीक है, सबसे पहले वस्तु को हम रख दें C के बाहर, पहला
पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सी के बाहर हो, सी के बाहर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो। ठीक है, तो चलो अवतल दर्पण बना लो एक। अवतल दर्पण कैसे बनाना है आपको, अवतल दर्पण आपको कैसे बनाना है, एक आप सबसे पहले तो आप इसको पढ़ने के लिए आप पेंसिल, स्केल और रबर अपने साथ रखें। ठीक, दूसरी कंडीशन, या तो आप इसे चांदी की सहायता से बना सकते हैं अवतल दर्पण को, या फिर चांदी से नहीं बनाना चाहते क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस है नहीं। ठीक है, आप 10th क्लास में हैं, आपको प्रैक्टिस है नहीं, तो इस कंडीशन में चित्र आपके गलत हो सकते हैं। तो या तो आप चांदी से इसको बना लें, या फिर चांदी से नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करें, एक सीधी लाइन ड्रॉ करें और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हल्का सा ऐसे घुमा दें। ठीक है, और ऐसे बना दें, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे बनाएं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो वस्तु को कहाँ रखना है, हमें सी के बाहर रखना है। चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया क्या, पी ध्रुव। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस लेते चलना। ठीक है ना, एक इक्वल डिस्टेंस पे, चूंकि हम पी से दूरी मापेंगे तो इक्वल डिस्टेंस मतलब 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर या 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम ले लेते हैं एफ। ठीक, और जितनी दूरी पर हमने एफ लिया है उतनी ही दूरी पर एफ से हम क्या ले लेंगे, सी। इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहले पेंसिल उठा लो, ठीक है, और प्रकार की सहायता से क्या करो, एक दर्पण बना लो या फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ करो और उसको ऐसे लटका के बाहर पॉलिश कर दो, अवतल दर्पण बन जाएगा। ध्रुव ले लो पी, इससे जितने डिस्टेंस पर एफ लेना है उतने ही डिस्टेंस पर हमको लेना है हमें सी। मतलब पहले आएगा पी, फिर एफ, फिर सी। एफ कहाँ होगा, पी और सी के बीच। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुई। अब वस्तु को कहाँ रखना है हमें, सी के बाहर। तो वस्तु को हमने रख दिया कहाँ, सी के बाहर। ये वस्तु का नाम दिया हमने ए बी। ठीक है, वस्तु का नाम दिया हमने क्या, ए बी, और वस्तु को हमने रख दिया कहाँ, वस्तु को हमने रख दिया सी के बाहर। ठीक है, सी के बाहर रखा जैसे हमने, तो हमें बनाना क्या है, इस ए पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पॉइंट मान सकते हैं, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट का, ए बिंदु का हमको बनाना है प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज बनाना है हमें। तो किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु का इमेज प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण लेने पड़ते हैं। ठीक है, 2 रेज हमें लेने पड़ेंगे, 2 किरणें हमें लेनी पड़ेंगी। 2 किरणें लेंगे तो हम इमेज बना सकते हैं। तो पहली किरण देखो ए बिंदु से चलेगी। ठीक है, तो पहली किरण कैसे जाएगी, पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर ले आओ पहली किरण, ए से चलने वाली पहली किरण। ऐसे एक किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण कहाँ से होकर चली गई, फोकस से होकर चली गई। ठीक, पहली बात कंफर्म हुई। एक किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और परावर्तन के बाद दर्पण से टकराई तो परावर्तित हुई। परावर्तन के बाद कहाँ से होकर चलेगी, फोकस से होकर, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली आपतित होने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण को निकाल दो कहाँ, फोकस से होते हुए। ठीक है, दूसरी किरण को हम निकाल देते हैं कहाँ से, फोकस से होते हुए, चूँकि ये सी से जाएगी नहीं। ठीक है, दूसरी किरण जाएगी कहाँ से, फोकस से होकर चली गई दूसरी किरण। ये ध्यान में रखना है हमको, दूसरी किरण जाएगी फोकस से होकर के। ठीक है, तो फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या होती है, फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो बस मिली कहाँ पे, ये यहाँ पे है ना। मतलब ए का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। ए बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर। तो ए बिंदु का प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश। ठीक है, ए बिंदु का प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश। अब इसको क्या करेंगे, इस मुख्य अक्ष से मिला देंगे ए को। ठीक है, ये हमने मिला दिया। ठीक, बी डैश। तो वस्तु कैसी बनी, वस्तु कहाँ पर थी, सी के बाहर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनी, देख लो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है। यदि आप सही बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है, पेंसिल, स्केल, चांदी की सहायता से, तो बिल्कुल सही आएगा आपका। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु सी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सॉरी वस्तु सी के बाहर है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है एफ व सी के बीच। ठीक है, कैसा बन रहा है देखो, उल्टा बन रहा है ना, वस्तु इधर है,
और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे। तो कहाँ बन रहा वस्तु, प्रतिबिंब कैसा बन रहा, उल्टा। प्रतिबिंब F व C के बीच बन रहा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या, उल्टा है। अब तीसरा बताओ वास्तविक है कि नहीं। तो जो प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब उल्टा होता है, या फिर ये कहें कि जब किरणें वास्तव में मीट करती हैं, जब किरणें जो कि परावर्तित किरणें बिंदु से या वस्तु से चलने वाली किरणें वास्तव में जब परावर्तित होकर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखो ये किरण क्या हो, परावर्तित होने के बाद, दोनों किरणें परावर्तित होने के बाद मिल रही हैं, ठीक है, और वास्तव में मिल रही हैं, है ना। किरणें हमको वास्तव में मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा या बड़ा। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा, है ना। यहाँ पे हालांकि देख लो तब भी वस्तु से छोटा ही दिख रहा है ना। तो यदि आप एग्जैक्ट बनाएंगे बिल्कुल माप के, तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन आएगी, प्रतिबिंब आपका बनेगा F व C के बीच, उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें परावर्तन के बाद आपस में वास्तव में मिल रही हैं, परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है ना। एक किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होकर चली गई, एक किरण मुख्य अक्ष समांतर आपतित हुई, परावर्तित हुई, और ये किरणें आपस में इस बिंदु पर मिली, प्रतिबिंब बना F व C के मध्य, उल्टा बना, छोटा बना, वास्तविक बना, ठीक है। तो यदि वास्तविक है तो वह हमेशा उल्टा होगा, ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइंड चलेंगी। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है, तो वह उल्टा ही होगा, या प्रतिबिंब उल्टा है तो वह वास्तविक ही होगा, ठीक। पहला कंडीशन बात समझ आई, जब वस्तु C के बाहर हो, ठीक है। अब वस्तु को कैसे लाएंगे, अब वस्तु को C के बाहर थी, अब वस्तु को उठा के ले आओ C पर, ठीक है, कंडीशन। अब इसको क्या करेंगे, वस्तु को कैसे लाते जाएंगे, पास लाते जाएंगे, ठीक है। चलो तो सेकंड, जब वस्तु कहाँ हो, C पर हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु C पर हो। अब वस्तु को हमने कहाँ ले आया, वक्रता केंद्र पे, तो ले आओ। ये हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया, ठीक। अवतल दर्पण बनाने के बाद ये हो गया क्या अपना P ध्रुव, और P से 3 या 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर जितना भी लेना चाहो डिस्टेंस पर हमने ले लिया F, और सेम उतना ही डिस्टेंस पे हमने ले लिया C। जितना डिस्टेंस PF का है उतना डिस्टेंस हमने FC का रखा। अब वस्तु को हमने कहाँ ले आए, वस्तु को हम ले आए अब C पर, ठीक है, वस्तु को C पर। तो ये हुआ A, ये हुआ B। अब क्या करेंगे, A पॉइंट का हमें इमेज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो 2 किरणें चाहिए, एक किरण क्या होगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर चली जाती हैं, ये चली गई। दूसरी किरण क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण फोकस से होकर चली गई, ठीक है। अब जो किरण फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के बाद कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये फोकस से होकर आई तो कैसी हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जिस पॉइंट पर मीट करी, ठीक है, जिस पॉइंट पर मिली, इसको हमने दे दिया C यहाँ पे, जिस पॉइंट पर मिली वह कौन सा पॉइंट होगा, ये A का प्रतिबिंब बनाना, तो ये बन गया A डैश, A का प्रतिबिंब बना A डैश, इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये बन गया क्या, A डैश, और इसको नाम दे दो B डैश है, ठीक है। तो AB का प्रतिबिंब क्या बन गया, A डैश B डैश। तो देखो वस्तु कहाँ पर थी, C पर, वस्तु C पर ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना। अब प्रतिबिंब की कंडीशन लिखो, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, सेम उसी पॉइंट पर, मतलब C पर ही, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बना, C पर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु C पर ही बना, जब प्रतिबिंब C पर ही बना, वस्तु C पर है, प्रतिबिंब कहाँ बना, C पर, तो जब उसी पॉइंट पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा, क्योंकि C पर ही बन रहा, C पर वस्तु है, प्रतिबिंब भी C पर बना, तो उल्टा तो बनेगा लेकिन बराबर बनेगा, ठीक है, इक्वल साइज का होगा, समान साइज का, वस्तु की बराबर। तीसरा कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा, ठीक है, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन गया, A ऊपर था, A डैश नीचे हो गया, उल्टा बना। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक होएगा ना, क्यों, क्योंकि ये जो किरणें हैं जो परावर्तन के बाद वास्तव में मिल रही हैं, है ना, ये किरण
फोकस से होकर गई, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो गई और किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिल रही हैं, तब प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है मतलब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर है, सी पर। बात समझ आई? तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। अब क्या करेंगे, वस्तु को हमने सी पर रखा ना, वस्तु को हमने सी पर रखा, पहले कहाँ रखा, सी के बाहर। प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ व सी के बीच। ठीक है, कैसे बना, इस वस्तु से कैसा बना, छोटा या बड़ा, बताओ। इसके पहले हमने लगाया था सी के बाहर, सी के बाहर, तो वस्तु से कैसा बना था, वस्तु से कैसा बना, छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा। अब वस्तु को हमने कहाँ ले आया, सी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। कैसे बना, इक्वल साइज का। ठीक है, अब वस्तु को क्या करो, अब वस्तु को सी और एफ के बीच ले आओ। वस्तु सी पर है ना, अब वस्तु को ले आओ सी और एफ के बीच। ठीक है, ये चीज़ समझ आई ना। अब वस्तु को ले आओ कहाँ, सी और एफ के बीच। जो वस्तु सी व एफ के बीच हो, ले आओ। तो हमने बना लिया एक दर्पण। कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, ये हो गया पी, ये एफ, ये सी। अब वस्तु को वहाँ ले आए, सी व एफ के बीच। सी व एफ के बीच मीन्स यहाँ कहीं वस्तु को हमने रखा, वस्तु का नाम दिया हमने ए बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ए का प्रतिबिंब बनाने के क्या करेंगे, दो किरणें यहाँ से चलेंगी। एक किरण कैसे चली, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और क्या हो गई, फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी किरण, ठीक है, इसी को थोड़ी दूर बना लो। ठीक, सी को थोड़ी दूर बना लेते हैं ये। अब दूसरी किरण कहाँ से चलेगी बताओ। अब दूसरी किरण चलने के लिए जगह ही नहीं है ना। दूसरी किरण कहाँ से चलेगी, जब वस्तु सी और एफ के बीच है तो दूसरी किरण कहाँ से चलेगी, सॉरी इसको सी रहने दो उतनी डिस्टेंस पे। एक किरण कहाँ से चली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के बाद फोकस से होकर चलेगी। दूसरी किरण कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और फोकस से होकर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ठीक है, तो कैसे चलेगी ये, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वस्तु कहाँ है, सी और एफ के मध्य, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, सी के बाहर। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के बाहर। ठीक, यहाँ पे फिर हमने गलती कर दी, चीज़ ध्यान में रखना, ये सी है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के बाहर और वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये ए था, ये बन गया ए डैश, ए का प्रतिबिंब ए डैश नीचे, बी डैश ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें क्या, कि ये बात समझ आ गई ना, कि एक बार और बता दूं मैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक बार और चलो ड्रा किए लेते हैं। जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, हमने एक दर्पण बनाया। ठीक, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। वस्तु कहाँ पर है, सी व एफ के मध्य, यहाँ पर हमने बना दिया वस्तु ए बी। क्या होगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और परावर्तित हो जाएगी, कहाँ से, फोकस से होकर चली जाएगी परावर्तित होकर। दूसरी किरण फोकस से होकर आपतित होगी दर्पण की ओर और दर्पण से टकराएगी, परावर्तित हो जाएगी और चली गई ये। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर, मतलब कहाँ बना, वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी के बाहर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी के बाहर। ए ऊपर था, ए डैश नीचे, बी डैश ऊपर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, प्रतिबिंब कैसी बनी, वस्तु कहाँ, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ, सी के बाहर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी, प्रतिबिंब कहाँ, पहला सी के बाहर। ठीक है, दूसरा कैसा दिख रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बड़ा मतलब आवर्धित रूप में दिख रहा है हमें। ठीक है, सी के बाहर, वस्तु से बड़ा, आवर्धित रूप में, बड़े रूप में दिख रहा है। ठीक, और कैसा बन रहा, उल्टा, उल्टा बन रहा मतलब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, उल्टा बन रहा मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि किरणें जो हैं परावर्तन के बाद वास्तव में मिल रही हैं। ठीक है, और उल्टा प्रतिबिंब है तो वास्तविक होगा ही, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है ना। तो वस्तु कहाँ पर थी, सी और एफ के बीच, तो वस्तु को हमने कहाँ ले आया, अब ये सी और एफ इसके बीच ले आओ वस्तु को।
ठीक, वस्तु को हमने सी और एफ के बीच ले आया तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी के बाहर बन गया। ठीक है, सी के बाहर बना, कैसा बना, बड़े रूप में बना। ठीक, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब चौथा कंडीशन क्या करें, अब वस्तु को सी एफ पे रख दिया ना, अब वस्तु कहाँ ले आए, एफ पर, वस्तु को कहाँ ले आए आप, एफ पर। जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है, जब वस्तु एफ पर है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान में रखना। जब वस्तु एफ पर हो तो चलो एक दर्पण बना लेते हैं। वस्तु को हम कहाँ ले आए, एफ पर, मतलब ये पी, एफ, ये सी। वस्तु को हम ले आए कहाँ, एफ पर, वस्तु ए एंड बी। तो क्या होगा, एक किरण ए से चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर होने आपतित होने वाली किरण कहाँ हो जाती है, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद दर्पण से टकराएगी ना, परावर्तित होगी, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। अब दूसरे कंडीशन के लिए क्या है, अब किरण कैसे जाएगी बताओ, जरा दिमाग लगाओ यहाँ पे, किरण कैसी जाएगी, अब फोकस से होकर तो चली गई, अब इधर कुछ नहीं है, एफ और पी के मध्य क्या है, कुछ नहीं, तो किरण तो अब इधर से जाएगी नहीं, तो कुछ रूल हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, किरण के हमने दो ही रूल पढ़े, या तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो फोकस से होकर जाए, या तो फोकस से होकर आपतित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, या फिर वक्रता केंद्र से होते हुए आए तो परावर्तन के बाद क्या होगा, वह वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी, उसी मार्ग से परावर्तित हो जाएगी जिस मार्ग से आई। कब, जब वह वक्रता केंद्र से होते हुए आए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा मानते हैं कि एक किरण, ऐसा मानते हैं कि दर्पण को ऐसा लगी कि ये जो किरण है वह कहाँ से आ रही है, वह आ रही है कहाँ से, वह आ रही है वक्रता केंद्र से। दर्पण को हमें झूठ बोलना है, झूठ बताना है हमें कि ये किरण कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो जब दर्पण को लगेगा कि ये किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो दर्पण उसे क्या करेगा, उस किरण को उसी मार्ग से वापस भेज देगा, है ना, मतलब वह किरण वक्रता केंद्र से होकर परावर्तित हो जाएगी ये। ठीक है, ये दोनों किरण कैसे हो गई, परावर्तित हो गई, देख लो। ठीक है ना, परावर्तित हो गई ना, दोनों किरणें कैसी हो गई, परावर्तित हो गई। अब ये दोनों किरणें हमें कैसे दिख रही हैं, समांतर दिख रही हैं। देखो ये समांतर समांतर समांतर, दोनों किरणें समांतर दिख रही हैं, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वह कहाँ बनेगा, वह कहाँ बनेगा। अब दो समांतर किरणें हैं, वह कहाँ मिलती हैं, यदि किरणें समांतर हैं तो हम देखें, बहुत दूर तक देखें तो किरणें तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि समांतर है, उनके बीच का गैप बना हुआ है। यदि मान लेते हैं इन दोनों किरणों के बीच का गैप 4 सेंटीमीटर है, तो चाहे इन्फिनिटी पे चले जाएं तो इन दोनों के बीच का गैप हमको कितना दिखेगा, 4 सेंटीमीटर का दिखेगा। लेकिन फिर भी हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये किरणें अनंत पर जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ये किरणें अनंत पर जाकर मिली, तो अनंत पर जाकर जब मिलेंगी, मान लो ये मिली कहीं पे, तो जब ये किरण इससे मिलेगी तो ए का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश नीचे ना बनेगा। ठीक है, ए का प्रतिबिंब ए डैश नीचे बनेगा और बी डैश बन जाएगा ऊपर, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे ऐसा प्रतिबिंब हम मान सकते हैं कि बनेगा। ठीक है, तो जब वस्तु एप पर होती है, फोकस पर होती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमने एज्यूम कर लिया कि प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ठीक है, अनंत पर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा ना, अनंत पर जब बन ही जाएगा तो उल्टा बनेगा, ए ऊपर है तो ए बन जाएगा नीचे। तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। अब जब उल्टा बनेगा और बहुत दूर बनेगा, ठीक है, जब बहुत दूर बनेगा, देखो ए बी, अब यहाँ पे देखो, जब बहुत दूर बनेगा तो कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब बोलो कैसे, तो इसके लिए चलो अपन देख लेते हैं फिर से। हाँ, इसके लिए क्या करते हैं, ये होगा। ठीक है, एक हमने दर्पण बनाया और जो हमने शुरुआत में करी वो चीज़ सब दोहराओ। ठीक, ये क्या P है, ये है F, ये है C। वस्तु कहाँ पर थी, सबसे पहले C के बाहर थी। ठीक है, C के बाहर थी वस्तु ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F व C के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना, F व C के बीच। कैसा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। फिर प्रतिबिंब कहाँ पर आई, पहले F के बाहर थी वस्तु, अब वस्तु आ गई C पर। वस्तु C पर आई तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, C पर, वस्तु के बराबर। फिर वस्तु को हमने कहाँ ले आया, F व C के बीच कहीं पे। ठीक है, F व C के बीच हमने लाया वस्तु को, ये तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, C के बाहर,
सी के बाहर बना और बड़ा बन गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो, पहले छोटी है। ठीक है, प्रतिबिंब पहले छोटी बन रही कब? जब वस्तु सी के बाहर है। जब वस्तु सी पर आई तो प्रतिबिंब सी पर ही बन गई, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, मतलब इससे बड़ी प्रतिबिंब बनी। फिर वस्तु कहाँ आ गई? एफ व सी के बीच। एफ व सी के बीच वस्तु आई तो प्रतिबिंब कहाँ बना? सी के बाहर। सी के बाहर बना मतलब उससे ही और बड़ी बनी, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर बड़ी प्रतिबिंब। अब वस्तु कहाँ आ गई? फोकस पर। फोकस पर आ गई तो वस्तु कहाँ बन गई? अनंत पर। अनंत पर मतलब प्रतिबिंब और बड़ी बनी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक, उल्टा तो बना लेकिन कैसा बना? अत्यधिक आवर्धित। ठीक है, अत्यधिक आवर्धित, है ना, अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब। बात समझ रहे हो ना? सबसे पहले कहाँ बना? सी के बाहर, तो प्रतिबिंब कहाँ? प्रतिबिंब कहाँ? एफ व सी के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ? एफ व सी के बीच, छोटा, वस्तु से छोटा। फिर कहाँ आ गया? सी पर, फिर आ गए सी पर, तो प्रतिबिंब बना सी पर, वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही चलेगा। फिर कहाँ पर आ गए? सी व एफ के बीच। सी व एफ के बीच जैसे ही वस्तु को हमने रखा, प्रतिबिंब कहाँ भाग गया? सी के बाहर। ठीक है, सी के बाहर भाग गया और अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? विवर्त, थोड़ा बड़ा सा बना। फिर वस्तु आ गया फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अब अनंत पर, मतलब अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब। कैसा? अत्यधिक बड़ा। अब एक कंडीशन और बची, वस्तु को अब कहाँ लाएंगे हम? फोकस पर रख दिया ना, अब वस्तु को हम लाएंगे फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, ये कंडीशन और बची एक ठो। इसके बाद ये अवतल दर्पण के कंडीशंस खत्म होंगे। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब बनने के। तो एक चीज़ और, अब वस्तु को कहाँ रखना हमें? वस्तु को रखना है हमें कहाँ? एफ व सी के बीच। हमने बना लिया एक मिरर। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। वस्तु कहाँ? पी व एफ के मध्य, कहीं यहाँ पे वस्तु ए बी। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? एक किरण चलेगी ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो इसको निकाल दो कहाँ से? फोकस से होते हुए। ठीक, ये फोकस से होकर चली गई किरण। अब दूसरी किरण, अब देखो इधर से किरण तो कुछ जाने का जुगाड़ है नहीं, या तो फोकस से जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, या तो वक्रता केंद्र से जाए तो उसी मार्ग से वापस चली जाए। तो ये कंडीशन में देखे थे ना, या तो तीन कंडीशन मतलब कहने का दो। ठीक है, या तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो फोकस से होकर जाए, या फोकस से आपतित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाए परावर्तित होकर, या तो वक्रता केंद्र से आए आपतित हो और परावर्तित भी हो जाए वक्रता केंद्र से। तो मान लेते हैं फिर से दर्पण को हम झूठ बोलते हैं, है ना। दर्पण को ऐसा लगता है कि एक जो किरण आ रही है वह कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से आ रही है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जो किरण आपतित होती है वह परावर्तन के बाद क्या होता है? परावर्तन के बाद ऐसे चली जाती है। अब देखो जरा इन किरणों को देखो, एक किरण ऐसे आ रही, फोकस से होकर इधर भाग रही। ठीक है, एक किरण वक्रता केंद्र से आ रही और ऐसे जा रही। तो ये किरणें क्या कभी मिलेंगी? देखो ये किरणें समांतर हैं क्या? नहीं है ना। ये किरणें कैसे जा रही हैं? ये किरणें डाइवर्जिंग किरणें हैं। ठीक है, अपसारी किरणें हैं। ठीक है, अपसारी किरणें हैं मतलब ये अपसरित हो रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। जब दूर भाग रही हैं तो ये कभी मिलेंगी ही नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो इनका प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और प्रतिबिंब हमको चाहिए है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसके लिए अब ये चूँकि ये तो अपसारी हो गई, कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, गैप बनाते हुए दूर भाग रही हैं। ठीक, तो इसको क्या करते हैं अपन? इन किरणों को पीछे लेके आते हैं। एक किरण इसको, एक किरण इसको हम पीछे लाए। अब ये पीछे लाने पे जिस पॉइंट पे मीट करी, जिस पॉइंट पे मिली है, ठीक है, उस पॉइंट पे बन गया इसका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा बना? ए का ऊपर ही बन गया ए डैश, बी का नीचे बी डैश। तो बस तो कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। ठीक है, सीधा बन रहा है, और सीधा बन रहा है, और कैसे बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब कैसे बन रहा? सीधा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? दर्पण के पीछे, पीछे बन रहा ना, जिधर पॉलिश करें उधर दिख रहा है हमें प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बन रहा है। ऐसा कब होगा? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगी, पी और सी के बीच होगी, तब की कंडीशन में। क्योंकि ये किरणें अपसारित हो जाएंगी, अपसारी होने लग जाएंगी। ठीक है ना, डाइवर्जिंग किरणें हैं, ये भागेंगी एक दूसरे से, तो कभी मिलेंगी नहीं। इसके लिए अपन क्या करते हैं? इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं।
तो ये किरणें क्या हो रहा है, एक्चुअल में मीट कर रही हैं क्या, ये किरणें क्या वास्तव में मिल रही हैं, ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही। देखिए अगर किरणें इधर मिलती तो वास्तव में मिलती, किरणों को हमने क्या किया, पीछे बढ़ाकर ज़बरदस्ती मिलाए हम, ठीक है, ज़बरदस्ती मिलाए मतलब किरणें अपनी मर्जी से नहीं मिली हैं, अपनी मर्जी से नहीं मिली हैं, मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, वह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा बनता है सीधा, ठीक है, तो सीधा बन जाएगा और आभासी हुआ, दोनों ये दोनों कंडीशन साथ में चालू रहेंगी। सीधा है तो आभासी हो जाएगा, ठीक है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा ना, देखो वस्तु यहाँ पर है, कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो कंडीशन याद रखना, सबसे पहला कंडीशन हमने क्या देखा, हाँ ठीक है। अब एक चीज़ और हमने नहीं देखी, वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु जब हो अनंत पर, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, वस्तु जब कहाँ हो, वस्तु हो अनंत पर, वस्तु को अनंत पर रख दो, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण, वस्तु को ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। अब वस्तु कहाँ है हमारी, इन्फिनिटी पे, वस्तु कहाँ है हमारी, इन्फिनिटी पे, ठीक। तो देखो इस कंडीशन में, इसके पहले वाली, हाँ इस कंडीशन में जब वस्तु फोकस पर थी, ठीक है, ये वस्तु फोकस पर, अब ये कहाँ गई, F व P के मध्य, F व P के बीच, ठीक है। जब वस्तु फोकस पर थी, जब वस्तु को हमने कहाँ पे रखा था, फोकस पे रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पर, वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर। अब वस्तु ही अनंत पर है, ठीक है, वस्तु ही अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, फोकस पर। फोकस पर कब बनेगा, जब किरणें कैसे आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। बात समझ आ रही है ना। वहाँ पे कंडीशन क्या था, वस्तु फोकस पर थी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पर। वस्तु फोकस पर रही, फोकस पर रही ना वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, चूंकि किरणें परावर्तित होकर समांतर हो गई थी, और समांतर किरणें कहाँ मिल रही थी, अनंत पर। अब वस्तु ही अनंत पर है, तो अनंत से चलने वाली किरणें क्या बन सकते हैं, समांतर होंगी, किसके, मुख्य अक्ष के। तो मुख्य अक्ष के समांतर हैं किरणें। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित वाली होने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से होकर चली जाती हैं, फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। तो मतलब अनंत पर जो वस्तु स्थित है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का, बिल्कुल फोकस पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है यहाँ पे, बिंदु के आकार का, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। बिंदु के आकार का तो है लेकिन उल्टा बन रहा है, ठीक है। बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ठीक है, उल्टा बनेगा और वास्तविक रहेगा। तो ये कंडीशंस थे अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के, ठीक है। पहला वस्तु, हमने पहले वस्तु को कहाँ पर रखा था, C के बाहर रखा था हमने वस्तु को, तो प्रतिबिंब हमने कहाँ पाया था, F और C के मध्य, ठीक है, F और C के मध्य। कैसा था, छोटा था। अब देखो जरा कॉन्सेप्ट समझो, अब वस्तु कहाँ पर है, अब वस्तु अनंत पर है, ठीक है। तो वस्तु जितना दूर होगा, वस्तु जितना दूर होगा, प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। तो सबसे पहले वस्तु को हमने कहाँ रखा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। कैसा, एकदम बिंदु के आकार का, ठीक है। फिर वस्तु को हमने क्या किया, अनंत से उठा करके कहाँ रखा, C के बाहर। C के बाहर जैसे हमने वस्तु को रखा तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिला, F और C के बीच। F और C के बीच कैसा मिला, इससे थोड़ा बड़ा हुआ मिला, ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ मिला, मतलब वस्तु से हमें छोटा मिला और प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़ गया। फिर वस्तु को हमने क्या किया, वस्तु को हमने उठा करके C पर रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, C पर। कैसा बना, वस्तु के बराबर, मतलब अनंत पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का। अनंत से उठा के हमने रखा C के बाहर, प्रतिबिंब का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेकिन वस्तु से छोटा था। फिर हमने रखा वस्तु को C पर, तो प्रतिबिंब बन गया C पर ही वस्तु के बराबर, ठीक, मतलब पहले बिंदु के आकार का, उससे छोटा प्रतिबिंब, फिर बड़ा। फिर वस्तु को हमने क्या किया, फिर और अंदर लाया, C और F के बीच लाया हमने, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, C के बाहर। कैसा बना, और बड़ा बना, ठीक है, और बड़ा बना। फिर वस्तु को हमने क्या किया, फोकस पर ही रख दिया डायरेक्ट। जब हमने फोकस पर रख दिया वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर। अनंत पर बना मतलब बहुत बड़ा बना। अनंत पर जब किरणें मिलेंगी तो बहुत बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना, ठीक। तो मतलब कहने का कि अनंत से F तक, ठीक है, अनंत से हम कहाँ तक, फोकस तक देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है,
धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले अनंत पर था, बिंदु के आकार का, सी के बाहर थोड़ा बड़ा, सी पर वस्तु के बराबर, सी और एफ के बीच वस्तु रखा हमने तो प्रतिबिंब थोड़ा और बड़ा बना, फोकस पर रखा तो अनंत पर मिली बहुत बड़ा बना। ठीक है, अब केवल एक ही कंडीशन ऐसी है इस अवतल दर्पण में, कब, जब वस्तु को P और F के मध्य रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तब प्रतिबिंब बन जा रहा है कहाँ पे, दर्पण के पीछे, मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो केवल एक ही कंडीशन पे आभासी बनता है, कब, जब F और P के मध्य नहीं बनता। ठीक है, इन्फिनिटी और P के मध्य नहीं बनता। इन्फिनिटी से लेकर P तक, इन्फिनिटी से लेकर F तक, इन्फिनिटी से लेकर F तक यदि हम वस्तु को रखते हैं कहीं तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है ना। अब हो सकता है प्रतिबिंब छोटा बने, बड़ा बने, बिंदु के आकार का बने, ठीक है, वो बात अलग है। केवल एक कंडीशन में सीधा बनता है, कब, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है। तो ये था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु कहाँ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बने, कितना बड़ा बने, ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली। कल हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। ठीक है, कल हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की। ओके, थैंक यू।